नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। राज्यपालों पर रार। जी हां, पंजाब सरकार और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि जून का पंजाब विधानसभा सत्र वैध है। कोर्ट ने राज्यपाल को लंबित बिल पर फैसले लेने को कहा। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कड़ी टिप्पणी भी की। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या राज्यपाल को इस बात का जरा भी अंदेशा है कि वो आग से खेल रहे हैं? अगर राज्यपाल को लगता भी है कि बिल गलत तरीके से पास हुआ है तो उसे विधानसभा अध्यक्ष को वापस भेजना चाहिए। अगर राज्यपाल इस तरीके से बिल को गैरकानूनी ठहराते रहे तो क्या देश का संसदीय लोकतंत्र बचेगा? राज्यपाल पर आरोप है कि वह बिलों को अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं और उन्हें लंबित रख रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। पंजाब विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी में कथित देरी के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पंजाब राज्यपाल पर बिलों को लंबित रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा है कि जून का पंजाब विधानसभा सत्र वैध है। राज्यपाल लंबित विधेयकों पर फैसला करें। कोर्ट ने कहा कि विधानसभा सत्र को अनिश्चित काल तक स्थगित रखना सही नहीं है। सीजेआई ने कहा विधानसभा सत्र की वैधता पर राज्यपाल की ओर से सवाल उठाना सही नहीं है। विधानसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लिहाजा सत्र को राज्यपाल द्वारा गैर कानूनी ठहराना संवैधानिक रूप से सही नहीं है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को सावधानी से काम करने की नसीहत दी। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल आग से न खेलें। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को लंबित रखने के रवैये पर कोर्ट ने कहा कि अगर हम राज्यपाल को ऐसी शक्ति देते हैं तो क्या हम संसदीय लोकतंत्र बने रहेंगे? सीजेआई ने पंजाब राज्यपाल के वकील से पूछा कि अगर विधानसभा का कोई सत्र अवैध घोषित हो भी जाता है तो सदन द्वारा पास किया गया बिल कैसे गैर कानूनी हो जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ सिंघवी ने कहा कि मौजूदा राज्यपाल के रहते विधानसभा का सत्र बुलाना असंभव सा है। सीजेआई ने कहा कि अगर राज्यपाल को लगता है कि बिल गलत तरीके से पास हुआ है तो उसे विधानसभा अध्यक्ष को वापस भेजना चाहिए। अगर राज्यपाल इसी तरीके से बिल को गैर कानूनी ठहराते रहे तो क्या देश का संसदीय लोकतंत्र बचेगा? सीजेआई ने कहा कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है, लेकिन पंजाब की स्थिति को देखकर लगता है कि सरकार और उनके बीच बड़ा मतभेद है जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। सीजेआई ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि संविधान में ये कहाँ लिखा गया है कि राज्यपाल स्पीकर द्वारा बुलाए गए विधानसभा सत्र को अवैध करार दे सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब सरकार से पूछा कि विधानसभा के बजट सत्र की बैठक को स्थगित क्यों किया गया, अनिश्चितकाल के लिए सत्रावस्थान क्यों नहीं किया गया। हमारा देश स्थापित परंपराओं पर चल रहा है और उनका पालन किया जाना चाहिए। पंजाब में जो हो रहा है हम उससे खुश नहीं हैं, ये गंभीर चिंता का विषय है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे सामने राज्यपाल के लिखे 2 पत्र हैं जिनमें उन्होंने सरकार को कहा कि चूंकि विधानसभा का सत्र ही वैध तो वो बिल पर अपनी मंजूरी नहीं दे सकते हैं। राज्यपाल ने ये कहा कि वो इस विवाद पर कानूनी सलाह ले रहे हैं, हमें कानून के मुताबिक ही चलना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि राज्यपाल का पत्र आखिरी फैसला नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार इस विवाद को सुलझाने के लिए रास्ता निकाल रही है। वहीं पंजाब के गवर्नर की तरफ से 13 नवंबर तक का समय देते हुए कहा गया कि हम तब तक इस समस्या का हल निकाल लेंगे। सुनवाई खत्म हुई। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले सभी मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं आपसे। बीजेपी प्रवक्ता आर के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। डॉक्टर संजय बंसल जो कि अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संजय बंसल जी, पहले आपके पास आऊंगी। मेरा सवाल आप ही से है। एक बिल जो विधानसभा में सभी की सर्वसम्मति से पास हुआ,
उसके बाद भी राज्यपाल ने उस बिल को रोक रखा है। इस पर कानून क्या कहता है? देखिए, कानून पे जो स्थिति है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, उसमें आर्टिकल 200 में जो है गवर्नर की बड़ी लिमिटेड पावर्स हैं, और लिमिटेड पावर्स इस सेंस में है कि वो अगर उनको कोई किसी भी किस्म की आपत्ति है जो बिल पास किया है विधानसभा ने, उस आपत्ति को दर्ज करके वो उसको वापस भेज सकते हैं स्पीकर को, और उस आपत्ति के निवारण के बाद अगर वो बिल दोबारा पास हो जाता है, उन आपत्तियों के अनावरण के बाद अगर वो बिल दोबारा पास होता है हाउस के द्वारा मेजोरिटी से, तो फिर वो उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, उसको मना करने का उनके पास कोई कारण नहीं है, क्योंकि संविधान बड़ा इसमें साफ तौर पर दर्ज करता है कि उस स्थिति में राज्य को अपनी एसेंट जो है अपना एक्सेप्टेंस और सिग्नेचर उसमें देना पड़ेगा और उसको लागू करना पड़ेगा। तो इसमें कानून की स्थिति बड़ी साफ है, और यही स्थिति जो है अदालत में जो है माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने भी जो है क्लियर किया है कि उनके पास ये आपत्तियों को दर्ज करने के बाद, एक बार उनके निवारण के बाद, दोबारा आने के बाद कोई पावर नहीं बचती है। जो दूसरा विषय है इसमें, जो अभी आपने अपनी प्रस्तावना में जैसे कि उल्लेख किया कि यहाँ इस पर्टिकुलर केस में जो पंजाब असेंबली का जो केस है, उसमें राज्यपाल को ये स्थिति पता थी, और ये आज की स्थिति नहीं है, क्योंकि हम जो है हमारी वी आर एनरिच्ड बाय सो मेनी जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। इस विषय पर बहुत आज का विषय नहीं है, ये कन्फ्रंटेशन बिटवीन द स्टेट पॉलिटिकल पार्टी एंड द गवर्नर, ये बहुत पुराना विषय है, और इसमें बहुत सारी जजमेंट्स हैं ऑलरेडी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि राज्यपाल के पास कोई अधिकार है, इसलिए उन्होंने शायद एक वाया मीडिया निकाला कि उन्होंने कहा कि ये सत्र को ही मैं जो है असंवैधानिक घोषित करता हूँ, और सिंस ये जो संवैधानिक सत्र ने जो है पास किया गया है इस बिल को, इसलिए मैं इसको जो है असेंट नहीं देता। तो ये एक बड़ी इनऑफोर्स सिचुएशन है जिसमें कोर्ट ने होल्ड कर दिया कि जो पावर है वो स्पीकर के पास है। उन्होंने सत्र को बुलाया और सत्र को जो है जून के सत्र को उन्होंने जो है वैध घोषित कर दिया। तो राज्यपाल के पास इसका कोई है ही नहीं तरीका कि उसको एक्सेप्ट ना करे। राज्यपाल की जो स्थिति है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सिर्फ एक फिगर हेड की स्थिति है। He works as an agent of the central government. He works as a bridge between the central government and the state government. और कोई राजनीतिक उनकी भूमिका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अनफॉर्चुनेटली स्थितियां जो हैं कुछ अलग तरीके से जा रही हैं। अब ये भी आर्ग्यू हुआ कि कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जितने भी राज्यपाल हैं जो अपोजिशन स्टेट्स में, वो कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसका निवारण होना चाहिए। तमिलनाडु का केस भी इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। जी ठीक है सर, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, आर.के. मिश्रा जी। सर, मेरा आपसे सवाल है, राज्यपाल अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं, क्या केंद्र सरकार का दबाव है उन पर? माधुरी जी, यहाँ पर एक चीज जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा जी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ये मैं उसके ऊपर में कहीं नहीं जा रहा, जो उनका जो निर्णय है अपना न्यायालय का निर्णय है, उसके ऊपर में जाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि विषय के ऊपर में विवेचना जरूर होगी। आज अनुच्छेद 200 की जहां तक बात, इसमें निश्चित है जो कि 4 विकल्प किस तरह से दिए हुए हैं राज्यपाल के, जिसे में सहमति और सहमति या राष्ट्रपति के अंतर्गत विचाराधीन के लिए अगर हो जाता है बिल, या अगर आप चाहते हैं जो कि नहीं चाहिए उसके ऊपर में आपकी सहमत नहीं है तो आप बिल को वापस करें। ये 4 विकल्प हैं, जैसे अभी उन्होंने समझाया हमारे मुद्दे में, बिल्कुल सही बात। लेकिन विवेचना इसलिए होनी चाहिए जो कि पंजाब सरकार की मंशा बिल्कुल नजर आ रही है कि कहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली के अंदर में भी यही हाल है, पंजाब के अंदर में भी यही हाल है। आपने हमने सबने देखा जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर में जब धनखड़ साहब थे राज्यपाल थे, तो पश्चिम ममता बनर्जी के साथ या ममता जी के साथ जो सरकार थी, तो निश्चित तौर पर उनके द्वारा बहुत बार ऐसा हुआ था क्योंकि राज्यपाल और सरकार के बीच में बहुत तनातनी भी होती थी विषय को लेकर। लेकिन हमने देखा किस तरह से ममता सिटी का जो सरकार था टीएमसी का, वो भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा, और धनखड़ साहब का जो अपना संवैधानिक दायरा था लेकिन आज पंजाब या दिल्ली के अंदर है, क्या आम आदमी पार्टी को नहीं लगना चाहिए? बात यहाँ पर संवैधानिक अधिकार की नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ मंशा के ऊपर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। तमिलनाडु के अंदर में जो 12 विधेयक की बात है, यहाँ पर 7 विधेयक, मुझे लगता है 3 ऐसे विधेयक हैं जो धन विधेयक हैं और 4 जो है वो सामान्य विधेयक।
चर्चा ये होनी चाहिए जो सवाल है, सत्र को वैध करार देना नहीं करार देना, जैसे न्यायालय का जो रिपोर्ट है, न्यायालय का जो अपना निर्णय है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां पर मुझे लगता है जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं इस चीज हर एक विषय उसकी बात ये है जो कि राज्यपाल बात जहां तक कर रहे हैं, इसमें कोई समय सीमा नहीं है, क्योंकि आप इंस्टेंट आपके पास गया और आपने बिल्कुल निर्णय लिया और वापस कर दिया। मैं फिर कह रहा हूँ जो कि निर्णय बिल्कुल मैं उसका मान्य बिल्कुल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर में ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन आज हम विवेचना करने के लिए इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आप इसमें कोई समय सीमा नहीं है, और ये समय सीमा नहीं होने से ये कम से कम ये जरूर लगता है कि राज्यपाल के ऊपर जो कोई प्रश्न लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है ये गलत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो लेकिन सर जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा आरोप लगाए गए, जब विनय सक्सेना साइन नहीं कर रहे थे फाइलों में, उसके बाद केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगते रहे, उसके बाद पंजाब में जब विधेयक पेश किए गए सर्वसम्मति से पास हुए, इसके बाद भी राज्यपाल ना कि उसमें वापस कर रहे थे बल्कि रोक के रखा हुआ था, तो केंद्र सरकार पर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। तो बस इतना जवाब दे दीजिए, अगर विपक्षी पार्टियां होंगी तो राज्यपाल पर क्या कंट्रोल रहेगा, क्योंकि राज्यपाल तो एक संवैधानिक पद है। यहाँ पर तो फिर ऐसा लग रहा है ना कि राज्यपाल का संवैधानिक पद का दुरुपयोग हो रहा है। माधुरी जी, मैं एक चीज यहाँ पर एक और चीज स्पष्ट करना जी बिल्कुल। देखिए, देश के अंदर में कांग्रेस शासित भी प्रदेश है या कांग्रेस शासित प्रदेश नहीं है जी, वहां पर जो राज्यपाल काम कर रहे हैं कैसे काम कर रहे हैं? क्या दिल्ली के अंदर में शीला दीक्षित जी भी मंत्री थी, तो क्या राज्यपाल के साथ उनका सामंजस्य नहीं था? ये आम आदमी पार्टी की सरकार जहां पे भी है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय को उलझा करके रखे, और इनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं। और कांग्रेस शासित प्रदेशों में आज राज्यपाल जहां पे भी है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सामंजस्य के साथ सरकार चल रही है, लेकिन सामंजस्य दिख नहीं रहा ना सर। जहां भी देखेंगे ठीक है सर। संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर मेरा आपसे सवाल है, जो ये राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच अनबन चल रही है, टकराव चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? आपके माध्यम से दीपावली की आपके दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको भी एडवांस में जी। सर मैम अभी हमारे भाजपा के साथी बात कर रहे थे कि राज्यपाल की कोई समय सीमा नहीं होती है। ये वही लोग हैं, जब राहुल गांधी जी का मसला होता है तो एक दिन में नहीं होता, 24 घंटे में नहीं होता है। मतलब मेल जितनी तेज जा सके, इसलिए कि गुजराती में डिसीजन था और उसका जो है अनुवाद भी नहीं हो पाया था। यहाँ पर कार्रवाई लोकसभा अध्यक्ष कर रहे थे, मतलब ये चलेंगे वंदे भारत से, और जब दूसरे की बारी आएगी कहेंगे कि आप मालगाड़ी से चलो। ये अच्छे लोग हैं। अभी इन्होंने उदाहरण दिया दिल्ली सरकार का कि शीला दीक्षित और कांग्रेस सरकार का सामंजस्य था। तब हमारे गुजराती पंडे महाराज प्रधानमंत्री नहीं थे, लोकतंत्र हत्यारी सरकार नहीं थी। कांग्रेस का शासन था 10 साल, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आज का जो एक गुजराती पंडा जो हमारे देश का प्रधानमंत्री बना है, वो लोकतंत्र को कुछ समझता ही नहीं है। वो तानाशाह व्यक्ति आएगा 8 नवंबर के दिन अपनी मर्जी से नोटबंदी कर देगा, कोई किसी से चर्चा पर चर्चा नहीं। फिर आएगा 2000 का नोट खुद ही चलाएगा, खुद ही बंद कर देगा, कोई पर चर्चा नहीं। ऐसे हजारों एग्जाम्पल दे सकते हैं। अभी हमारे साथी ने कहा कि दिल्ली के कुछ विधेयक सदन ने पास किया है, जो कि सबसे बड़ी शक्ति होती है उत्तर प्रदेश की, उसको ये डिनाई करते हैं। ये कह रहे हैं कि जो है वो अच्छा विधेयक नहीं है या हित में नहीं है। भैया आप कौन होते हो? मतलब सदन का मतलब कुछ ही नहीं है। आपने किसी कानून बनाया, किसी कानून पर इतना पूरे देश का ऑब्जेक्शन था, पूरे विपक्ष ने राष्ट्रपति से जो है याचना भी की, फिर भी वो बिल पास हो जाता है। राष्ट्रपति जी 24 घंटे के अंदर साइन कर देती है।
जी, यत्ता देते हैं, कोविंद जी रहते हैं उस समय। लेकिन सर यहाँ पर आप हत्यारी सरकार बोल रहे हैं, क्या जब केंद्र में कांग्रेस थी तब ऐसे मामले सामने नहीं आए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोकतंत्र के रक्षक लोग हैं। हम लोकतंत्र को आज हमने अगर जिंदा रखा तो यही वजह थी कि कथित रूप से भले बिना स्टेशन, जो स्टेशन नहीं था वहां पर 4 व्यक्ति वाला प्रधानमंत्री बना, तो हमने लोकतंत्र को जिंदा रखा था, तभी बना ना। नीचे रहते मनमोहन सिंह है, अगला फिर मनमोहन सिंह रहेंगे। ठीक है, मैं आप सभी के पास लौटूंगी, तो देखिए, राज्यपालों पर रार जारी है। पंजाब सरकार और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। संदीप त्रिपाठी जी का कहना है, एक सेकंड रुक जाइए, आर.के. मिश्रा जी से मैं जवाब ले लूं। संदीप त्रिपाठी जी का कहना है, जब केंद्र में उनकी सरकार थी तब ऐसे मामले सामने नहीं आए, जब से आपकी सरकार आई है तभी से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। उनका कहने का मतलब, इस पर जवाब दे दीजिए। माजी, यहाँ पर अभी मैं तो राज्यपाल की बातें कर रहा था, अनुच्छेद 200 की बात कर रहा था पंजाब के सरकार के ऊपर में, और दिल्ली सरकार के ऊपर में मैं उनके मंशा के ऊपर में बातें कर रहा था जी। तो यहाँ पर तो हथियारी और पता नहीं क्या क्या शब्द का प्रयोग करने लगे। मैं तो कह रहा हूँ संदीप जी को, अरे हथियार तो आप लोग 1984 का 1984 के लिए तो अभी भूल गए हो। आप ही पार्टी के प्रधानमंत्री गांधी जी क्या कह रहे थे, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अरे सुन लीजिए, विषय से आप भटकने की कोशिश करते हैं, मुझे आश्चर्य यही लगता है। आपने संविधान की बात की तो क्या आपातकाल भूल गए क्या? इसीलिए मैं कहता हूँ आप पीछे इतिहास में न जाए, यहाँ पर जो वर्तमान जो है चर्चा करें। देखिए माधुरी जी, मैं एक चीज बताता हूँ, राज मन्नार समिति का रिपोर्ट भी पहले राज्यपाल की जो शक्तियां थी उसके ऊपर में बहुत बार विवेचना हो चुकी है और समिति ने भी रिपोर्ट दिया था। लेकिन क्योंकि समिति ने रिपोर्ट इसलिए ये दिया था जो उसमें ये कहा गया था क्योंकि आप राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, राज्यपाल की शक्तियों को आप ये नहीं कह सकते पूरी तरह से इसको खत्म कर दिया जाए, बल्कि ये कहा गया था जो कि शक्तियां इसलिए होती है जो कि राज्य सरकार अपनी मनमानी न करे। मनमानी रोकने के लिए कम से कम ये राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, राज मन्नार समिति का रिपोर्ट है ये, तो मुझे लगता है कि विवेचना जरूर होनी चाहिए। जो सरकार की मंशा है, आपने 20 जून को अनिश्चित काल के लिए सत्र जो है तो आपने अस्वीकृत कर दिया था और अचानक आप सत्र बोलते हैं। जो कार्यालय है वो कहीं ना कहीं अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा है, इसके कारण भी लिए जा रहे हैं। तो आप एक ही बार ये नहीं कह सकते क्योंकि राज्यपाल की शक्तियां बिल्कुल सीमित है, इसीलिए वो इस तरह की बातें नहीं कर सकता। समय सीमा कोई है नहीं इसमें, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर में भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है। संजय बंसल जी से मैं एक सवाल ले लेती हूँ। संजय जी, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति होती है राज्यपाल की, ऐसे में ये भी आरोप लगते आ रहे हैं कि केंद्र का दबाव रहता है, ऐसे में राज्यपाल के सेफगार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा ही अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि ये सवाल जो है बेसिकली सारे प्रॉब्लम की जड़ में है जी। भारत में जितने भी राज्य हैं सब में राज्यपाल हैं जी। दिल्ली का उदाहरण मैं इसलिए नहीं दूंगा, दिल्ली एक जो है केंद्र शासित प्रदेश था जो कि बाद में जो एक नकील, यहाँ का जो नोमेनक्लेचर थोड़ा डिफरेंट है। लेफ्टिनेंट गवर्नर आर्टिकल 200 के अंडर नहीं होता, इसलिए मैं दिल्ली को इस पूरे प्रेफरेंस से बाहर रखना चाहूंगा। लेकिन हिंदुस्तान में जितनी भी फुल फ्लैज स्टेट्स हैं सब में जो है जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर की वो केंद्र सरकार ही करती है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के हिसाब से। और उसमें जो गवर्नर की जो भूमिका है या गवर्नर की जो दायित्व है वो जो है डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बहुत सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है जी। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे जो उन्होंने जब ये फ्रेमवर्क बनाया तो उन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि कोई गवर्नर जो है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि केंद्र में जो सत्ता में पार्टी है उसके द्वारा अपॉइंटेड पर्सन जो है वो एक ऐसे राज्य में जहां पर एक दूसरे दल की, विरोधी दल की सरकार जहां पर है उसमें जाके अगर काम करेगा तो उन सिचुएशंस में वो कोई अपनी ओवरस्टेपिंग ना करे या उस सरकार के कामकाज में बाधा डालने का प्रयास ना करे। इस किस्म का फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है जी। तो इसीलिए आप अगर नोट करेंगे कि हिंदुस्तान में जितने राज्यों में भी केंद्र के
केंद्र में जो सरकार है उसी पॉलिटिकल पार्टी की जहां सरकार है वहां ये समस्या आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी और किसी भी काल में देखने को नहीं मिलेगी, चाहे कांग्रेस शासित प्रदेश हो, कांग्रेस के राज्य में उनको जो है कोई परेशानी दिखी हो या अब जो भाजपा सरकार है उनके भाजपा के राज्यों में कोई आपको स्थिति इस किस्म की दिखती हो। ये प्रॉब्लम्स आपको सिर्फ जो ओपोजिशन की जो गवर्नमेंट है स्टेट्स में वहीं पर ही देखने को मिलती है और वहां पर भी एक बहुत समय तक ये एक परंपरा रही है हमारे यहाँ कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो पॉलिटिकल नहीं होती थी और पॉलिटिक्स में डायरेक्टली एक्टिव पॉलिटिक्स में खासतौर पे जो व्यक्ति रहते थे उनको राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाता था, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जाकर आपकी जो पॉलिटिकल जो एक ट्रेनिंग है या आपका जो पॉलिटिकल एक वर्किंग कल्चर है वो आपके कामकाज में झलकना स्वाभाविक है, अनजाने में भी हो सकता है ऐसा ही। लेकिन कुछ समय से ये देखने को मिल रहा है कि जो एक्टिव पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनको जो है नियुक्त किया गया है राज्यपाल के तौर पर और जहां पर भी कोई एक्टिव पॉलिटिशियन या ऐसा आदमी जो कि बिल्कुल अंत समय तक बिल्कुल अपॉइंटमेंट से पहले तक एक्टिव पॉलिटिक्स में रहा, वो जाकर जहां ऑपोजिशन स्टेट्स में जाकर जिस किस्म की बात हो रही है वो ज्यादा कारण उसका। दूसरा जो है दूसरे किस्म के राज्यपाल जो अभी जहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो पूर्व राजनयिक हैं या पूर्व रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं, उनकी जो है एक एक्सेसिव एक्सरसाइज ऑफ पावर जो है वो बहुत एक प्रॉब्लम का विषय है और कारण जो है यही है कि जब आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व छोड़कर अगर आप उसको राजनीतिक तौर पर स्थिति को देखना और उसको काम करना बिल्कुल सर, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक राज्यपाल संवैधानिक पद है और ऐसे में राजनीति होना जाहिर सी बात है लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।